यूपी की सियासत में आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी केंद्र में बने हुए हैं। सूत्रों की माने तो अखिलेश यादव के 7 सीटों वाले ऑफर को ठुकराते हुए जयंत चौधरी ने बीजेपी के 2 सीटों वाले ऑफर को अपना लिया है। इसे लोकसभा चुनाव 2024 से पहले सपा और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के यूपी की सियासत में बने रहने की कोशिशों पर तगड़ा झटका माना जा रहा है। साथ ही बीजेपी का यूपी की 80 की 80 लोकसभा सीटों पर जीत का दावा पक्का होता जरूर दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में वापसी का 3.0 प्लान पेश कर दिया। इसी बीच अखिलेश यादव के पुराने साथी जयंत चौधरी के बीजेपी से डील पक्की करने की खबर आने से यूपी का सियासी माहौल गर्म हो गया है। जयंत चौधरी की यूपी की राजनीति में धमक है। वो इसलिए क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट वोटों पर जयंत चौधरी की तगड़ी धाक है। सूत्रों की माने तो बीजेपी के साथ डील कर जयंत चौधरी इंडिया गठबंधन को एक और झटका देने की तैयारी कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो बीजेपी ने आरएलडी को 2 सीटें ऑफर की हैं, जिसमें मथुरा और बागपत की सीट शामिल है। लेकिन वहीं समाजवादी पार्टी को पूरा भरोसा है जयंत कहीं नहीं जाने वाले हैं, वो इंडिया गठबंधन के साथ जुड़े रहेंगे। सूत्रों की माने तो सपा के इसी भरोसे को जयंत चौधरी ने झटका देने की पूरी तैयारी कर ली है। इस बीच बड़ा सवाल यह है कि जयंत चौधरी आखिर क्यों सपा से अलग हो रहे हैं। इस पर भी लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक जयंत सपा से नाराज हैं। वो अखिलेश यादव के उस प्रस्ताव से नाराज हैं जिसमें अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी को 7 सीटों का प्रस्ताव दिया था। लेकिन अखिलेश यादव की ओर से उन्हें प्रस्ताव यह है कि आरएलडी लोकसभा चुनाव 7 सीटों पर लड़े, लेकिन कैराना, मुजफ्फरनगर और बिजनौर की सीटों पर उम्मीदवार का चेहरा समाजवादी पार्टी से होगा और निशान आरएलडी का। सूत्रों का मानना है यही वो वजह है जिससे जयंत नाराज हो गए। इससे एक बात और साफ हो जाती है, वो ये कि जयंत के बीजेपी के साथ डील पक्की करने से एनडीए के मिशन 400 को और मजबूती मिलेगी। यूपी की 10 से 12 सीटें जाट बाहुल्य हैं, वहां जाट मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। साथ ही पश्चिमी यूपी में लगभग 17% आबादी जाटों की है। इतना ही नहीं, विधानसभा की लगभग 50 सीटों का फैसला जाट वोटर्स ही करते हैं। इसके अलावा जयंत के आने से बीजेपी किसान आंदोलन से हुई जाटों की नाराजगी को भी दूर करने में कामयाब हो सकती है। बीजेपी से डील करने से जयंत को एक और फायदा होगा, वो ये कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में जब यूपी में एसपी बीएसपी का गठबंधन था, तब आरएलडी उसका हिस्सा थी। लेकिन बावजूद इसके उस चुनाव में मोदी लहर के सामने ये गठबंधन फेल हो गया था। अब कयास लगाए जा रहे हैं इस बार बीजेपी के साथ जाकर जयंत फायदा जरूर लेना चाहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।